बैक स्टूडेंट्स आज के अपने इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता है विलियम हेनरी ने एक सिस्टेमेटिक स्टडी की थी किसके बारे में, solubility of a gas in liquid। विलियम हेनरी ने स्टडी की थी कि हम एक गैस को जब एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस प्रकार बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, द मास ऑफ ए गैस, सपोज गैस का जो मास है हम यहाँ पे m मान के चल रहे हैं, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द गैस जो एक सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि रिलेशन क्या आया, क्या बोल रहा है, मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, ये रिलेशन उसने बताया था। अगर हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि एक सॉल्यूशन में हमने गैस डिसॉल्व की है, उसका मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर के, ये रिलेशन हेनरी ने दिया था। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा दें, इज इक्वल टू लगा दें, तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये जो k की वैल्यू है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, k की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर के ऊपर। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। तीसरा टेम्परेचर और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर। उसके बाद हेनरी ने क्या बोला, डाल्टन ने क्या बोला, एक और साइंटिस्ट आए, डाल्टन ने उसी टाइम के दौरान उन्होंने भी इसी चीज़ के ऊपर थोड़ी स्टडी की थी, लेकिन जो हेनरी ने वर्क किया था उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट वो लेके आए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने टर्म एक्सप्रेशन उन्होंने यही दिया, लेकिन हेनरी ने बात की थी मास के और प्रेशर के बारे में, लेकिन डाल्टन ने बात की थी मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो डाल्टन ने ये बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। उसने सिर्फ इतना सा चेंज किया, फिर ये रिलेशन आ गया x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ गया दैट इज KH, जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और P तो साथ में रहेगा इसके। ठीक है, अब ये जो KH की जो वैल्यू है, हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इस KH की वैल्यू से हम लोगों को क्या पता लगता है, इससे ये पता चलता है कि ये KH की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस, किस प्रकार की गैस आप लोगों ने ली है उसके ऊपर। दूसरा, हायर द वैल्यू, जितनी ज़्यादा वैल्यू जो होगी वो हाई होगी इस KH की, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लोअर सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है वो लोअर होगी। तीसरा क्या था, KH जो है इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो इंक्रीज करता है KH। उसके बाद हम लोग अभी हेनरीज लॉ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि हम लोग लिमिटेशंस की बात भी कर लें कि हेनरीज लॉ की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। कमियां क्या थी, पहला, हेनरी लॉ जो है तभी एप्लीकेबल होता था अगर प्रेशर जो है वो लो हो, तभी काम करेगा। ठीक है, दूसरा, नंबर 2, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस इज नॉट हाईली सॉल्यूबल, बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होनी चाहिए। चौथा, गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली,
react chemically with solvent or associate और dissociate। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं कि हेनरी लॉ की कहते क्या क्या एप्लीकेशंस, सॉरी लिमिटेशंस क्या हैं। एक और टॉपिक इसी के साथ जुड़ रहा है, दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहली एप्लीकेशन हेनरी लॉ की यही थी, इन द बेवरेजेस। बाज़ार से जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ जो होती है किस चीज़ की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व किया गया होता है अंडर हाई प्रेशर, तो वहाँ पे हेनरी लॉ जो है वो काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन थी एट हाई एल्टीट्यूड्स। ऊंचाई वाली जगह पे जब हम लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होता है एट द ग्राउंड लेवल उसकी तुलना में। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजन जो है वो जो ऊपर सवार जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर, वहाँ पे जो है उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन की कमी को एक नाम दिया गया एनॉक्सिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास एप्लीकेशन आता इन द फंक्शन ऑफ लंग्स के फंक्शन के लिए, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ द डीप सी डाइवर्स। ठीक है, सी डाइवर्स समुद्रों में जो गोताखोर जाते हैं ना, और जब वो गहराई में जाके कहते टॉप के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसको कहते कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आजकल गैस सिलेंडर्स में हीलियम गैस को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके। तो इस वीडियो में बेटा कहते हैं हम लोगों ने ये टॉपिक किए, एक हमने किया हेनरीज लॉ, ठीक है, स्टेटमेंट। उसके बाद हेनरीज लॉ की हम लोगों ने क्या कर दी, लिमिटेशंस की, और एक किया हम लोगों ने हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू वेरी मच।